यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड ले रखी है, ठीक है, बट फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे सेशन भी करेंगे। और आज मेरा जो फोकस होने वाला है कि मैं लेवल ट्रेडिंग को बहुत और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करूँगा आपके पर्सपेक्टिव से, कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो किस तरह से आप रिएक्ट करते हो, आप अपने डिसीजंस बनाते हो ट्रेडिंग ट्रेड्स को लेके। हम उन चीज़ों के बारे में समझेंगे और सारे पॉज एंड क्लॉज को चेक करेंगे, ठीक है, और थोड़ा और बेहतर करेंगे अपनी लेवल की ट्रेडिंग को, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। उससे पहले आप देख लो मेरा बैलेंस बहुत कम है और इसका रीज़न मैं दिखा देता हूँ। अब देख लो, ये विड्रॉल पे गए और ये आप देख सकते हो। तो अभी जब मैंने कोटेक्स में वापस से स्टार्ट किया, ठीक है, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई लोगों की कि सर कोटेक्स पे बताइए। तो देखो कोटेक्स पे जब मैंने अभी स्टार्ट किया तो कोटेक्स का जो OTC मार्केट है और बाकी ब्रोकर्स का जो OTC मार्केट है वो टोटली डिफरेंट है। अब क्यों है मैं आगे अभी बता दूंगा। और ये देख सकते हो, तो जो भी बड़ा बैलेंस था, जो भी मतलब कैपिटल था, तो मैंने उसको कम से कम रखने की कोशिश की है। बाकी सब विड्रॉल पे लगा दिया, हटा दिया, क्योंकि जिस पर्पज़ के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो पर्पज़ मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत छोटा सा बैलेंस यहाँ पे डाल रखा है कि छोटे बैलेंस को ही, मतलब ये ऐसा कैपिटल है कि जो आप में से बहुतों के पास पे ऑलरेडी पड़ा होता है, और मतलब ये एक एवरेज से भी कम का है, तो मोस्ट ऑफ द अकाउंट में ऐसे आपके पास भी ये पड़ा ही रहता होगा, ठीक है। तो इसी से कैसे डेली कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, ट्रेडिंग में डिसीजंस कैसे बनाने हैं, और कैसे अपने इसी कैपिटल को आगे बढ़ा के ग्रो करते हुए चलते रहना है, हम उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल छोटा ही है और इसी को मैनेज करेंगे। अभी जैसे मैं कह रहा था कि कोटेक्स का OTC और पॉकेट ऑप्शन या बाकी अदर ब्रोकर का जो भी OTC है वो टोटली डिफरेंट रहता है, अलग तरीके से चलता है, ठीक है। बट दोनों में पैटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं, चीज़ें अलग हो सकती है, बट जो प्राइस का फ्लो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो अगर आपको फ्लो समझ में आता है तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं समझ में आता है तो मोस्टली तो 80% से भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, लेवल पे ही ट्रेड करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ लेवल ट्रेडिंग ही आती है। तो कोई बात नहीं, हम लेवल ट्रेडिंग को ही इसमें बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि करंट सिचुएशन क्या है मार्केट की। इसी पेयर पे हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, जिससे कि पेयर चेंज ना करना पड़े, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, कुछ भी ना हो। और जैसे कैंडल बाय कैंडल मार्केट चलता जा रहा है, हम उसी को प्रॉपर टचअप करने की कोशिश करेंगे, पकड़ेंगे, और उधर ही हम ट्रेड करने का भी ट्राई करेंगे, जिससे कि सेम पेयर पे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी जो करंट सिचुएशन है मार्केट का, मतलब अभी करेंटली जहाँ पे मार्केट है जस्ट पे, ठीक है, तो वहाँ पे देखो ये एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट देखो कैसे रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये कहाँ तक जाएगा, जो ऊपर वाला जो टॉप पॉइंट है ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली कॉल डायरेक्शन के लिए, ये ट्रेड्स फॉर श्योर विन हो जाएगी, क्योंकि देखो मार्केट ने रिट्रेस कर लिया, 2 रेड कैंडल आई, दैट्स फाइन। मार्केट का टारगेट अभी क्या है, मतलब मार्केट का जो अभी टारगेट है वो टॉप का पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे अभी मैं हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा, तो वो तो ऑलमोस्ट एक बढ़िया सा की लेवल है। तो वहाँ पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और इन बिटवीन जो भी कैंडल्स बन के मार्केट वहाँ तक पहुँचेगा, तो उसमें क्या हरकत होती है, और फिर आपका पर्सपेक्टिव क्या रहता है ट्रेडिंग डिसीजन बनाने का, उस चीज़ को भी थोड़ा मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो और बेहतर डिसीजंस क्या बन सकते हैं, बेहतर तरीके से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उन पे फोकस रहे, ओके। ये ट्रेड जैसे अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, मतलब ऑलमोस्ट जो कि हो गई, ठीक है। अभी देखो मार्केट यहाँ से रिट्रेस किया, तो देखो मार्केट का टारगेट तो ऊपर है, ये जो ऊपर का आप पॉइंट देख रहे हो ना, जो कि एक बढ़िया सा की लेवल भी मेरे को दिख रहा है, तो मार्केट को यहीं तक जाना है, ओके। मार्केट को यहीं तक जाना है। और जैसे करंट वाली कैंडल है, इस पे मैंने ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक की लेवल के पास में आ गई है, और की लेवल के पास में जब मार्केट आता है तो वहाँ पे क्या होता है, अपोजिट पावर रिएक्ट करना स्टार्ट करती है,
ठीक है। तो ये एक डेड साइज़ के आसपास की कैंडल भी बन सकती है। यहाँ पे अभी मैं पहले हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगा दिया। ये अभी करंट सिचुएशन का टॉप पॉइंट है मार्केट का, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट पहुँच चुका। अब ये एक की लेवल है, एक की लेवल है सेलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम सेलर्स है। अब जब मार्केट एक ऐसे की लेवल्स के पास में आता है जहाँ पे मतलब किसी भी पार्टी की हो, मतलब वहाँ पे उसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उसके इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं। अभी देखो, ये जैसे ही की लेवल के पास में गया, रिजेक्शन आया इसमें, ऑलराइट, ये रिजेक्शन आया ना इसमें, तो इधर ही जन्म होता है ये विक ट्रेडिंग का। आप अगर इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझ सको, क्या होता है कि जब जहाँ पे कोई अपना दबदबा बना के रखा है, सोचो कि किसी जगह पे, और अगर आप वहाँ पे जाते हो तो इफ़ेक्ट उनका दिखता है ना। तो ये जो की लेवल्स इसी तरह से रिएक्ट करते हैं, और इधर ही विक ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। विक ट्रेडिंग को भी बहुत डीपली बाद में समझ लेंगे, ठीक है। अभी ये समझ में आया। मैंने कहा था ना कि उस कैंडल पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट जो ऑलमोस्ट की लेवल के पास पहुंच गया, अभी वहाँ पे क्या है, डेड साइज कैंडल्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप ओपनिंग प्राइस पे एंट्री पकड़ने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत है। तो वहाँ पे आप रिजेक्शन को ट्रेड करो या मार्जिनल सेफ्टी को ट्रेड करो, वो सही रहेगा। अभी जैसे की लेवल पे मार्केट है, और यहाँ पे अगेन मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। अब ये ट्रेड मैंने क्या सोच के ले लिया, अभी देखो ये मैंने आपके तरीके से लिया है। पीछे देखो 1 2 3 4 कंसिस्टेंट ग्रीन कैंडल है। आपको लगेगा, क्या लगेगा कि यहाँ पे मोमेंटम बनने वाला है या मोमेंटम बन सकता है, बट यहाँ पे आपने क्या किया, उसकी लेवल को इग्नोर कर दिया, जो कि ये था एक अच्छा सा सेलिंग लेवल, ठीक है। सेलर्स का एक अच्छा की लेवल था, उसको आपने इग्नोर कर दिया। आप पीछे की 4 कंसिस्टेंट ग्रीन कैंडल को देख के आप बस कंसिस्टेंटली ब्लाइंडली ट्रेड ले लिए। अब देखो ये ट्रेड अपनी लॉस में जा रही है, जबकि ये लेवल पे अगर आप बहुत परफेक्टली ट्रेड करते हो तो फिर आप पहले लेवल को पहचान लो और वहाँ पे आप उस तरह से डिसीजन बनाओ। और जैसे यहाँ पे मैंने कॉल की ट्रेड ले ली, ये एक अंधी ट्रेड हो गई। अभी इसको रिकवर कर लेते हैं। पुट के लिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने रिकवरी पुट के लिए ले ली। अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जहाँ पे मैंने पुट के लिए अभी ट्रेड ले रखी है, क्योंकि प्रीवियस वाली जो लॉस हो गई वो तो एक अंधी हो गई है ना, क्योंकि मार्केट की लेवल के पास है। की लेवल किसका है, ये चीज़ आपने नहीं देखा। पीछे 4 ग्रीन कैंडल देख ली और सोचा कि बस ये मोमेंटम से जा रहा है और अंधी फंसाते रहो, जिस भी कलर की बनती जा रही है। आपने की लेवल को इग्नोर किया, लॉस हुआ। अभी यहाँ पे आप एक ट्रेड जैसे ही वो लॉस हुआ तो करंट वाली पे, जहाँ पे मैंने समझदारी से पुट के लिए ले रखी है, यहाँ पे आप अगेन कॉल के लिए ट्रेड ले लेते मार्टिंगल, जो कि डेफिनेटली लॉस हो जाता। आप समझ रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होता, क्योंकि एक अच्छा सेलिंग लेवल है वो, और यहाँ पे वो रेड कैंडल आई है, बहुत बड़ी रेड कैंडल तो है नहीं, तो इसका मतलब उसके साथ में एक फॉलोअप कैंडल तो डेफिनेटली मार्केट को आना ही है। तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए ले लिया और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। अगर मार्टिंगल यही हम कॉल डायरेक्शन के लिए ले रखे होते तो ये डेफिनेटली लॉस चली जाती। अभी देखो इतनी बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, देन डेफिनेटली सेलर्स इधर अच्छे खासे एग्जिस्ट किए हैं, यहाँ पे आए हैं। अभी हम देख लेते हैं मार्केट का करंट टारगेट, मतलब करंट क्या है, करंट लेवल किधर है करंट में, ठीक है। अभी ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये एक अच्छा बाइंग लेवल है। ऊपर क्या देखा था आपने, ऊपर सेलिंग का लेवल था, सेलिंग का की लेवल, नीचे एक बाइंग लेवल है, जहाँ पे अभी करंट में मार्केट पहुँचने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हो। और देखो कोटेक्स में क्या है ना, समटाइम्स होता क्या है कि मार्केट पॉइंट टू पॉइंट लेवल को घुस के मतलब एक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है, रिजेक्शन के बेसिस पे वो रिएक्ट कर देता है। आप समझे, रिजेक्शन करके और वहीं पे बायर्स से सेलर्स मतलब अपोजिट पावर्स को हटा के मार्केट अपना डायरेक्शन बदल लेता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती हैं, क्रिएट करती हैं, और इधर मेजर लॉसेस बनने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग फेल होने स्टार्ट हो जाती है। अभी यहाँ पे देखो, हमने जो लेवल अभी ड्रॉ किया उसका सपोर्ट लेके मार्केट ने एक डेड सी ग्रीन कैंडल बना दी, और
अगेन रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है, डेफिनेटली रेड कैंडल ही बनेगी, ठीक है। अभी देखते हैं ये लेवल के कितना पास में है, इसका क्लोजिंग प्राइस जो है लेवल के पास में किस तरह से क्लोज होता है। देखो यार, लेवल की ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पे एरर के लिए परमानेंट तैयार रहना, क्योंकि बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहिए लेवल पे ट्रेड करने के लिए, कि मार्केट रिजेक्शन देके भी, मतलब विक के हिसाब से भी मार्केट डायरेक्शन अपना बदल लेता है रिजेक्शन के हिसाब से, और साथ ही साथ में बॉडी को भी टचअप करता है, उसके हिसाब से भी चलता है, ठीक है। तो ये देखो, वहाँ से वो रेड कैंडल आई, तो अभी नेक्स्ट जो लेवल होता मैंने उस लेवल को पकड़ लिया, और यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड ले ली कॉल डायरेक्शन की। अभी ये ट्रेड 50-50 है, क्योंकि देखो कि जहाँ पे मैंने अभी लेवल लगा रखा है उस वहाँ पे थोड़ा विक का भी स्पेस है, और साथ ही साथ में लेवल के बीच में तो अभी गैप है ही। तो अभी यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो मार्केट मर के इस गैप को फिल करके तब जाके अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से रिजेक्शन उठा के और तभी अपना डिसीजन बना सकता है, वो सीधा ऊपर जा सकता है। आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जब हम लेवल के पास में मार्केट आता है, हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपनी बनाते हैं, ट्रेड अपनी ओपन करते हैं, तो मार्केट क्या करता है, छोटी छोटी, जैसे ये लॉस हो गई, यहाँ पे मार्टिंगल लेते हैं ज़रा, अगेन कॉल के लिए मार्टिंगल लिया, लॉस। मेरे हिसाब से ये भी 50-50 ही है, मेरे को नहीं लगता ये प्रॉफिट जाएगी या लॉस में जाएगी, ये तो 50-50 अभी भी है। देखो होता क्या है कि जब लेवल के पास में मार्केट जा रहा होता है, तो कभी कभी क्या होता है, हेल्दी कैंडल से, ठीक है, हेल्दी कैंडल वहाँ पे क्लोजिंग करके मार्केट जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं उनको क्या करता है मार्केट, डेट साइज की कैंडल से मतलब फिल करने की कोशिश करता रहता है, तो छोटी 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 डेट कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं। और जब ऐसी सिचुएशन आपको दिखे तो मार्केट से हट जाओ तुरंत, क्योंकि फिर वहाँ पे क्या है कि आप ट्रेड लोगे, रिवर्सल ट्रेड लोगे, मार्टिंगल की ट्रेड लोगे, और वो सब भी लॉस में बन सकती है डोजी ओजी के चक्कर में, और छोटी छोटी। अब जैसे ये वाली लॉस हो गई, ठीक है, यहाँ पे अपना लेवल ख़राब नहीं है, देख लेना, अब देखना ग्रीन कैंडल आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हमने अपना लेवल सेट किया वो लेवल ख़राब नहीं है, ये भी एक अच्छा लेवल है, एक की लेवल है, एक बाइंग लेवल है। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल का आना डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पे भी है, और शायद अब करंट वाली कैंडल पे आ जाए, क्योंकि मार्केट ने पॉइंट टू पॉइंट अपना एरिया फिल कर लिया, तो अब ग्रीन कैंडल आ सकती है फॉर श्योर। आप समझे। तो ये मारामारी रहती है, ये दिक्कत रहती है लेवल की ट्रेडिंग में, कि आप रिवर्सल ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हो और नरक होता रहता है। अभी चलो हम इसको रिकवर कर लेते हैं अपने तरीके से, क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ वो तो फ्लो के हिसाब से करता हूँ, प्राइस के फ्लो को मैं पकड़ता हूँ, और बस कैंडल स्टिक के बेसिस पे मेरी जो फ्लो स्ट्रेटजी है मैं उसी के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे ठीक है, मैंने $50 की ट्रेड ले ली, अभी थोड़ा बैक टू बैक ट्रेड करके हम इसको वापस से अगेन प्रॉफिटेबल कर लेते हैं। क्योंकि आपने देखा पिछले 3-4 ट्रेड मैंने अभी 3-4 या जो भी ट्रेड मैंने की लेवल के बेसिस पे, उसमें कितने ही एरर आए। अब होता क्या है ना कि फ्रस्ट्रेशन आता है निकल के, जब लेवल पे होता है कि या तो बहुत रेयरली, मतलब एक्यूरेसी बहुत कम रहता है लेवल्स पे, और बहुत रेयरली उधर विंस निकल के आती हैं, ज़्यादातर मार्टिंगल पे जाती है, और मार्टिंगल भी लॉस होता है, और न जाने क्या क्या। तो वो चीज़ें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। लेवल ट्रेडिंग जो करता है उससे बड़ा फ्रस्ट्रेटेड इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास कितने एरर बनेंगे और क्या क्या, वो सब झेलता रहता है। तो उसको विन कम दिखते हैं, एरर ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है। आप समझे। इसलिए लेवल ट्रेडिंग आसान नहीं होती। कभी कभी वही सिचुएशन हो जाती है कि मार्केट या तो रद्दी से रद्दी, मतलब छोटी से छोटी कैंडल्स को बना के और अपना एरिया फिल करने लगता है, फिर जाके पॉइंट टू पॉइंट, अगर आपका की लेवल है तो रिवर्सल आएगा, पॉइंट टू पॉइंट आएगा, ठीक है। की लेवल है, आपको पता है रिजेक्शन पे कैसे ट्रेड करना है, और
बॉडी को कैसे फॉलो करना है। तो ये चीज़ों की अगर आपको समझ है तो फिर लेवल ट्रेडिंग में आपके बहुत एरर नहीं बनेंगे। बट एक हिंट जो मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है, वो आप ये जान लो कि जब मार्केट की लेवल के पास में आए, ठीक है, तो कभी भी जब मार्केट की लेवल के पास में आए और आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो या कोई भी ट्रेड कर रहे हो, तो कभी भी ओपनिंग प्राइस पे एंट्री मत बनाना। मैं बता रहा हूँ, कभी मत बनाना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स लगे पड़े होते हैं और वहाँ पे ओके। तो यहाँ पे मैंने अगेन एक कॉल के लिए ट्रेड ले लिया $50 की, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी ग्रो कर लेते हैं, मेरे पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस वाली $50 और ये वाली भी $50, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और मिडल ऑफ द लेवल, और इसका तो मैं मास्टर हूँ, ठीक है। लेवल पे ट्रेडिंग करना मेरे को छोड़ के मिडल ऑफ द इन बिटवीन अगर मेरे को ट्रेड करने को दिया जाए तो उसका तो मैं मास्टर हूँ। वहाँ पे तो मेरी फ्लो स्ट्रेटजी ही चलती है और ये ट्रेड भी 100% प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी मार्केट आप अगर की लेवल फाइंड करो और वहाँ पे आप अगर ट्रेड करो तो कभी भी ओपनिंग प्राइस पे ट्रेड मत करना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मार्केट रिजेक्शन देना स्टार्ट करता है, अपोजिट पावर रिएक्ट करना स्टार्ट होती है। तो सबसे ज़्यादा जो डेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है वो लेवल्स के पास में ही होता है। तो इन चीज़ों से आप बच के रहो, ज़्यादातर हो सके तो मार्जिनल सेफ्टी का यूज़ करो, ट्रेड तुम्हारी थोड़ा सेफ रहेगी। और साथ ही साथ में पहले तो आप अपोजिट पावर समझ लो या उसकी लेवल को बहुत बेहतर तरीके से समझ लो कि उसकी लेवल पे क्या चीज़ें हैं और क्या रिएक्शन, मतलब क्या वो बाइंग लेवल है या सेलिंग लेवल है। तो अपना डिसीज़न ज़्यादातर उस लेवल के हिसाब से बनाओ। अगर रिवर्सल कर रहे हो तो डिसीज़न आपका फेवरेबल होना चाहिए उस लेवल के साथ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप नोटिस करोगे, और साथ ही साथ MS यूज़ करना, बिल्कुल भी यूज़ करना, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है। या तो आप रिजेक्शन को ट्रेड करो या मार्जिनल सेफ्टी को ट्रेड करो, ठीक है। ओपनिंग प्राइस पे एंट्री लेने से लेवल के पास में थोड़ा सा बचो, क्योंकि बहुत मतलब बहुत बेकार से एरर बन जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते। पॉइंट 1-2 पॉइंट की वजह से, मतलब ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे ऐसे करके जब एरर बनते हैं ना एकदम करीब वाले, तो फिर बहुत दिक्कत आती है। तो उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहो, ओके। और लेवल ट्रेडिंग का नतीजा तो आपने देखा, टोटली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट